प्रलोभन दे रही है, झूठा आश्वासित कर रही है सरकार। उनके कलंक फोकट में लगवा दिया इन्होंने। जांच करवा करके जो दोषी हैं उनको सजा दो। कितना मनमन हो रहा है, ससुराल में किसी को कोई कुछ कह रहा है और कह रहा है, तो इस कलंक को मिटना चाहिए, जांच करवानी चाहिए स्पष्ट। जिन्होंने दोनों पेपर पिछले साल मतलब पिछले 2021 वाले टाइम पे दे दिए थे, वो पेपर हम दोबारा कराएंगे। नहीं पेपर दोबारा हो सकता, किसी ने होता। 5 साल हो गया मुझे बेटी देखो नौकरी के पीछे। पहले आपकी बेटी को नौकरी दी इन्होंने, यानी कि चयनित कर दिया, अब बोल रहे निरस्त कर दिया। आधे घंटे पहले का ये आदेश है कि पेपर दोबारा करा देंगे। दोबारा करा देंगे, वो वैसे हो नहीं सकता। कम से कम 6 साल इस पेपर को तैयारी की और अब बोल रहे हैं कि निरस्त करके दोबारा कराएंगे। वैसा नहीं होगा तो ये सरकार की बचकानी बातें हैं, उसको ये बचाव का तरीका उनका, और इसमें कोई नहीं है। सरकार ने बहुत गलती की इनके साथ। यानी आप पूरी ये मांग कर रहे हैं कि नौकरी वापस दे, नौकरी वापस भर्ती बहाल किया जाए सरकार। लॉजिक ये दिया था, बात ये कही थी कि दूध और जहर अगर मिल जाए, पानी और जहर अगर मिल जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जब तमाम ऐसा भर्ती के जो अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके थे वो जब प्रदर्शन पर बैठे तो आदेश एक आता है, आरपीएससी आदेश देती है कि पेपर दोबारा करा देंगे। 3,83,000 बच्चों का पेपर जो है दोबारा कराने की बात हो रही है। 2021 का ये मामला ऐसा है भर्ती का। अब जब पेपर कराने की बात हो रही तो पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है? दादाजी आपकी बच्ची का पास हुई थी, आपकी बच्ची पास हुई थी और अब निरस्त कर दी भर्ती। निरस्त करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले आदेश आता है, 10-15 मिनट पहले आदेश आता है कि पेपर दोबारा करा देंगे। मैडम ये तो सिर्फ ये प्रलोभन दे रही है, झूठा आश्वासित कर रही है सरकार, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है सरकार के पास। अब सरकार ने निरस्त कर दिया, निरस्त करने के बाद बोल रहे हैं दोबारा पेपर कराएंगे। तो क्या लगता है कि अगर दोबारा पेपर कराएंगे तो जो पहले वाला जुनून था वो अब जुनून बचा है अभ्यर्थियों में? जुनून में क्या है कि युवा है और अभी भी काफी इनमें से आरएस में फाइट किया है और वैसी बात नहीं है, बात बन नहीं आ रही। हम दुख उस बात का है कि इसमें मूली खाई, मूली का पान खाया, मतलब ऐसे बच्ची और बच्चे हैं, उनके कलंक फोकट में लगवा दिया इन्होंने। कैसे? इनको जैसे अरमान बेनीवाल साहब ने विरोध किया है, किसी ने भी, तो उसको ये जानना चाहिए कि यार सबको कलंकित क्यों करेंगे आप 2 मिनट के लिए। मैं वो नहीं आ रहा तो उसका जैसे यही है और ये लग गए। अब ये साहब सबको कैंसिल कर दिया, ये जाएंगे रिश्तेदारी में दुकान गला, अरे भाया ये लागे चाहिए तू तो चोर छो, अरे लाग ले तो नहीं तो मेरे मैं देखता हूँ चोर मेरे मतलब चिढ़ा रहे लोग, ये कह रहे हैं तो ताना मारे तो पिछाड़ों कितना बुरा हो रहा है। तो गवर्नमेंट को देखना, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायदास आपने शिक्षा की है और क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में थोक देता हूँ, न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन सोचना चाहिए कितना मनमन हो रहा है, ससुराल में किसी को कोई कुछ कह रहा है और कह रहा है, तो इस कलंक को मिटना चाहिए, जांच करवानी चाहिए स्पष्ट, और जांच करवा करके जो दोषी हैं उनको सजा दो। और नहीं तो उसको वो रखो। कैसे? क्या आप अगर इनकी जांच नहीं कर सकती, भर्ती हो गई, सब टर्निंग कर रहे हैं 2 मिनट, अब तो जांच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। इनके जो भर्ती है उनकी पहले जांच कर लो, फिर इनके, यानी कि ये पेरेंट्स नहीं है राजी इस बात के लिए। आप क्यों दोबारा पेपर कराएंगे? 4 साल इन्होंने पढ़ाई में निकाल दिए, मेहनत की है, खूब ट्रेनिंग की, आपने नौकरी दे दी, आपने सर्विस दे दी, आपने जॉब पैसे दिए जॉब के, और अब आप कहते हैं निरस्त करके पेपर दोबारा कराएंगे। किस आधार पर? ये सवाल, इनके तमाम सवाल है। आपने आदेश निकाले, हो सकता है आप दोबारा अपना आदेश पलटे, हो सकता है कि आप आदेश और अच्छा लेकर आए। देखने वाली बात होगी कि लगातार मामले में अपडेट आने वाला क्या होता है। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट। मैं आपके साथ कृपा पाते हैं मेरे सहयोगी विनय के साथ। जयपुर।